अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। आज आपको एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स करवाते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ पार्ट 1 के अंदर दिया हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन डिफर बाय 1। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको मीनिंग मालूम करने से पहले इस इक्वेशन को रूट्स मालूम करते हैं इसके, फिर आपको ये बताते हैं कि ये इक्वेशन क्या कह रही है। हमेशा सबसे पहले रूट्स मालूम आप कर लें। किस तरह इस इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है 1। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो वैल्यू होती है बी की वैल्यू होती है -5। सी की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू कहलाती है -2m। ये सी की वैल्यू है। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस फार्मूले का b क्या है -5 अपॉन a क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। c क्या है 2m अपॉन a क्या है 1, ये क्या आ गया 2m। सम ऑफ रूट्स 5 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2m आ गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस डिफर बाय 1, यानी कि इनका डिफरेंस जो है, इनके रूट्स का डिफरेंस जो है वो 1 है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस 1 है, यानी कि इनके रूट्स क्या होते हैं अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं जो आपको पहले करवा दिए गए थे। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इसके रूट्स का डिफरेंस 1 है। रूट्स क्या है अल्फा बीटा, इनका डिफरेंस यानी कि माइनस को डिफरेंस कहते हैं। इनका डिफरेंस किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। दोबारा देख लें, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा बीटा, उनका डिफरेंस उनका माइनस किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के अंदर अब जो वैल्यू आपने मालूम की है वो वैल्यू पुट करें। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसकी वैल्यू मौजूद है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मौजूद नहीं है, वो वैल्यू नहीं होती क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ रूट्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। अब देखें, स्क्वायरिंग करें पहले, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का ये फार्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें, तो यहां पे क्या अप्लाई होगा, ये फार्मूला, इसको अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 ही आता है। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को एक तरफ कर दें, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह याद कर लें, ये अक्सर इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका फार्मूला यहाँ अप्लाई करें, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया? ए क्या है? अल्फा, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab, -2ab अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स, ये अभी आपने इसका फार्मूला लिखा था, ये पूरा इसका लिखा है, ये अभी बाकी है, ये नहीं है, ये इसका ये पूरा फार्मूला है, ये आप देखें, फार्मूले से आपने इसे ओपन किया, अभी ये बाकी है, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको लेकर चलें। अब आपको ये मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ये वाला ये वाला ये इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गया। अब यहाँ पर आपने ये देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की ये वैल्यू निकाली थी। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? 5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, ये होल स्क्वायर -4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आई थी 2m इंटू 2m इज इक्वल टू 1। अब आप इसे मजीद सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 -4 2 ज़ा 8 m इज इक्वल टू 1। -8m इज इक्वल टू 1, ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -25। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, -8m इज इक्वल टू 25 में से 1 गया, -24, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू m 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24 3। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई है। यही आपको इस इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू मालूम करें, ये m की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? इसके अंदर क्या कहा जा रहा है?
द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस डिफर बाय 2। सबसे पहले ये इक्वेशन आप लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने ये लिखी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन के साथ आती है, x की वैल्यू जो होती है और b की वैल्यू होती है -8, और c की वैल्यू कांस्टेंट जो होती है वो c की वैल्यू होती है m प्लस 2। इस किस्म के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करें। क्या होती है? -b अपॉन a। माइनस b की वैल्यू क्या है? -8। a की वैल्यू क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस 8 आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है। c की वैल्यू क्या है? m प्लस 2। m प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू, ये क्या आ गया? m प्लस 2। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू m प्लस 2 आ गई। अब आप क्वेश्चन की तरफ चलें। पार्ट 2 के अंदर क्या जा रहा है? कहा जा रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस डिफर बाय 2। जिस तरह पार्ट 1 के अंदर था, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, इक्वेशन और इसका डिफरेंस है सिर्फ। द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस डिफर बाय 2, यानी कि इनके रूट्स का डिफरेंस 2 के बराबर है। रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। इनके रूट्स का डिफरेंस माइनस किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है। अब आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें। देखें, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 है। ना तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, ना खाली अल्फा की है, ना खाली बीटा की है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है। तो इन वैल्यू को यहाँ पुट करना है, लेकिन उसे पुट करने के लिए आपको इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करें, अल्फा माइनस बीटा 2, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करें। तो स्क्वायरिंग के अंदर क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ गया। और 2 2 ज़ा 4, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, इसको रीअरेंज किया आपने। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक तरफ लेके आए और ये इधर ले आए। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है। तो इसके ऊपर फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो a प्लस बी, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इसका होता है। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें। अभी आप इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ये a है ये b है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले के लिए माइनस 2ab, ये आपने अभी ये फार्मूला अप्लाई किया है इसके ऊपर। अभी ये बाकी है आपका, ये आप यहाँ पे लिख दें माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अब आप इसे ओपन करें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2 to 4 अल्फा बीटा ऐड हो जाएंगे दोनों इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू m प्लस 2 आपने निकाली थी पहले। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8, ये होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है m प्लस 2, m प्लस 2 इज इक्वल टू ये 4। एट का स्क्वायर 64 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4m माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4। अब ये 64 और 8 उस तरफ ले जाएं, माइनस 4m इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके माइनस 64, यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके प्लस 8, माइनस 4m इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करें 60 आ जाएगा, 60 में 4 माइनस 64 माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस के 60 में से 8 जो है इसे माइनस करें, बल्कि आप इस तरह से कर लें, इसको इसमें से माइनस करें माइनस 60। अब ये क्या बचा प्लस 8, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 60 में से 8 माइनस करें, क्योंकि माइनस का साइन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और 52 इसमें से माइनस करें 52 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल है, 4m इज इक्वल टू 52। फोर एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m इज इक्वल टू 52/4, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 13 के टेबल के अंदर 52 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52, तो m इज इक्वल टू 13, ये m की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू मालूम करनी थी, वो m की वैल्यू आपकी ये आ गई है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।